पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महितं च मूम यूढाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्यन धीमता। गीता के पहले अध्याय का तीसरा सूत्र। गीता की रचना शब्दों के ईंटों से हुई है। ये एक रहस्यमय गुफा है। कहते हैं महाभारत समाप्त होने के बाद, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव राज्य करने के लिए चले गए, लेकिन कृष्ण कहाँ गए इसका किसी को पता नहीं। अनेक कहानियां बनाई गई, लेकिन जिन्होंने जीवन को अनुभव से जाना, उन्होंने कहा है कि कृष्ण युद्ध के बाद इस गीता के गुफा में जाकर छुप गए और वो आज भी वहां पर स्थापित है, क्योंकि कृष्ण का उद्देश्य सिर्फ अर्जुन को, पांडवों को युद्ध में मदद करना, उनका सारथी बनकर, इतना ही नहीं था। पांडव और महाभारत का युद्ध तो एक निमित्त था, एक प्लेटफॉर्म था, एक लैबोरेटरी थी। कृष्ण का मुख्य उद्देश्य था कि इस धरती पर एक ऑर्डर एस्टैब्लिश करे, एक धर्म की स्थापना हो, एक ऐसा विज्ञान जो मानव जाति को जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन बने। इसलिए इस गीता की गुफा से कृष्ण आज भी हर अर्जुन के लिए उपलब्ध है। जिन लोगों ने गीता के शब्द को पकड़कर गीता के कृष्ण के संदेश को बताया है, व्यावसायिक पंडित, वो रास्ता महाभारत की ओर जाता है। दूसरा रास्ता है जो भीतर की गुफा है गीता की। यह रास्ता कृष्ण की ओर लेके जाता है। इसलिए गीता के जो शब्द है वो रहस्यमयी है। वो एटम के भीतर का जो जगत है, वेव और पार्टिकल का, वो उसी तरह का है। अब वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि वेव और पार्टिकल, जो एटम के भीतर का जो जगत है, वेव और पार्टिकल ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ऊर्जा है। जब हम देखते हैं वो पार्टिकल की तरह दिखती है, जब हम नहीं देखते हैं तो वो शुद्धतम ऊर्जा के रूप में रहती है। तो कण हमारे ऊर्जा को देखने का परिणाम है। कृष्ण ने जो गीता की रचना की है शब्दों के ईंटों के द्वारा, वो उसी तरह की है। जब पांडित्य के रूप में हम गीता को देखते हैं तो शब्दों के ईंट दिखते हैं और ये रास्ता जाता है महाभारत की जो गाथा हुई है उस तरफ। मनोरंजन बन सकता है, विश्वास बन सकता है, आस्था बन सकती है, लेकिन खुद के जीवन पर इसका कितना परिणाम होगा, हमारे भीतर कितना परिवर्तन होगा, ये कहा नहीं जा सकता।
दूसरा रास्ता है, ये रास्ता बनता है शब्दों के बीच से। जिस तरह हर किले में कुछ गुप्त रास्ते होते हैं, सीक्रेट डोर्स, तो जब युद्ध होता था तो राजा उस सीक्रेट डोर से, उस रहस्यमय द्वार से भाग जाते थे। ये सोच गीता की रचना से ही मिली है। तो गीता की रचना भी इस तरह हुई है कि जहां हम सिर्फ इन ईंटों को ही देखते हैं तो गीता का जो महाभारत का जो शरीर है वही दिखता है। लेकिन अगर हम इसके जो छुपे हुए द्वार हैं उनकी अगर खोज करें तो हमें ये जो गीता के भीतर जो तत्व बैठा है, ये कृष्ण जहां छुप कर बैठे हैं वहां तक ले जाती है। लेकिन इसका साधन शब्द नहीं है, इसका साधन है ध्यान। तो ध्यान के साधन से हम गीता के इस छुपे हुए रास्ते से कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। तो जब भी मैं गीता के इन शब्दों का, इन वर्षों का उच्चारण करता हूं तो कोई मतलब से, क्योंकि ना तो मैं पंडित हूं, ना तो गीता का पंडित होने में मेरी कोई दिलचस्पी है। मैं एक साधक हूं। साधना के साधन से मैं कृष्ण की खोज में हूं। तो जो मेरी समझ बनती है वो समझ इन शब्दों के, दोनों शब्दों के बीच की होती है और शब्दों के नीचे की होती है, उसे मैं साझा करता हूं। उस सार्थकता के लिए अगर मुझे इस शब्दों का उच्चारण करना पड़े, गीता के श्लोकों को बोलना पड़े, तभी मैं उनका उपयोग करता हूं। गीता के इस सूत्र को गीता के टीकाकारों ने हमें बताया है कि दुर्योधन अपने सेना के कमांडर द्रोणाचार्य, जो कि गुरु भी है, उनसे कह रहा है कि ये गुरुवर्य, आप देखो ये पांडवों की जो सेना है उसकी जो रचना है उसे आप देखो। और एक माने में दुर्योधन इस पांडव सेना की जो रचना हुई है उसकी तारीफ कर रहा है। दुर्योधन कहता है कि देखो इसकी रचना इतनी स्किलफुल है, इतनी इफेक्टिव है, क्योंकि इसकी जो रचना किया है वो द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न ने की है। युधाम द्रुपद पुत्रेण, यानी द्रुपद का पुत्र दृष्टद्युम्न इस पांडव सेना की रचना की है। इस श्लोक में 3 शब्द नहीं है, द्रोण नहीं है, दुर्योधन नहीं है और दृष्टद्युम्न नहीं है। क्योंकि आचार्य शब्द का उपयोग हुआ है, इसलिए गीता के टीकाकारों ने इसे आचार्य द्रोण बताया है। आक्रोश करने वाला व्यक्ति धृतराष्ट्र है और युद्ध में दुर्योधन है, इसलिए दुर्योधन के नाम से इसे बताया गया है। यहां दुर्योधन शब्द का उपयोग नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात, यहां पर द्रुपद पुत्रेण इस शब्द का उपयोग किया है। तो गीता ने द्रुपद पुत्रेण को महाभारत का दूत द्रुपद मानकर दृष्टद्युम्न का उपयोग किया है, जो कि द्रुपद का महाभारत में पुत्र है।
लेकिन दृष्टद्युम्न इस श्लोक में शब्द उपयोगित नहीं हुआ। लेकिन इसकी सार्थकता है, इसकी रिलेवेंसी है। जो टीकाकार कृष्ण की ऊर्जा, कृष्ण चेतना को अनुभूति कर कर इस श्लोक को बताया है, वो बड़े ज्ञान से, बड़े सार्थकता से इन शब्दों का उपयोग किया है। इस पर हम फिर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके बाद हजारों सालों से जो गीता बताई गई वो इसमें सिर्फ रिपीट हो रहा है। ये कहना मुश्किल है कि कितने लोगों को मालूम है जिन्होंने गीता पर टीका की है कि ये ऐसा क्यों हुआ। अब जो शब्दों का जो पहला पड़ाव है इस गुफा का, वो तो हम हजारों साल से सुन रहे हैं। अब जो दूसरा रास्ता है इस गीता के गुफा का, जो हमें कृष्ण की ओर लेकर चलता है, उस रास्ते पर इसका जो अर्थ है उसे मैं शेयर करता हूं। यहां पर आचार्य शब्द का अर्थ है संस्कार, जो हमारे लिए गुरुतुल्य है, क्योंकि हमारी जितनी भी समझ बनी है वो हमारे संस्कारों से बनी है। दूसरा शब्द है द्रुपद पुत्रेण। द्रुपद शब्द का अर्थ होता है अहंकार, अरोगेंस, अभिमान। पुत्रेण यानी बच्चे। द्रुपद पुत्रेण का अर्थ होता है अहंकार के बच्चे। अब शिष्येन धीमता, शिष्येन का अर्थ होता है जिससे शार्पन हुआ है, जिससे तेज हुआ है। धीमता का अर्थ है बुद्धिमान। अब हम दृष्टद्युम्न का अर्थ समझेंगे। दृष्टद्युम्न कॉम्बिनेशन बड़ा अनोखा कॉम्बिनेशन है गीता के विज्ञान में। दृष्ट शब्द होता है बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। धू शब्द का होता है देखना, टू सी। मदमन, मदमन यानी सम्मोहित मन, सम्मोहित सोच, हिप्नोटाइज्ड माइंड। अब ये श्लोक का सारांश ये है कि कृष्ण कह रहे हैं हमारी बुद्धि अहंकार से भरी है। कृष्ण कंडीशनड माइंड को अहंकार कह रहे हैं। तो जो अहंकार की जो हमारी समझ है वो बड़ी ऊपरी समझ है। तो कृष्ण जिसे अहंकार कर रहे हैं वो कंडीशनड माइंड का हिस्सा है, और कृष्ण का जो अहंकार का जो अर्थ है वो समुद्र की तरह है, समुद्र की तरह गहरा है। हमारी ऊपरी समझ जो है अहंकार के प्रति, उससे कृष्ण जिसे अहंकार कहे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इसलिए जो पर्याप्त शब्द है इंग्लिश में वो है कंडीशनड माइंड। अब इसकी गहराई, कृष्ण किसे अहंकार कहते हैं, इसकी गहराई में हम जाएंगे आने वाले पड़ाव में। तो कृष्ण कह रहे हैं हमारे संस्कारों द्वारा हमारी जो बुद्धि है वो कंडीशनड बन चुकी है, वो अहंकारी बन चुकी है। और इस अहंकारी बुद्धि के जो परिणाम हैं वो परिणाम है हमारा सम्मोहित मन, हमारी सम्मोहित बुद्धि। और जिसे हम बुद्धिमत्ता कहते हैं, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, वो एक सम्मोहन है इस अहंकारी बुद्धि का, इस कंडीशनड माइंड का, जिस पर हम गर्व करते हैं। तो एक अर्थ में कृष्ण कह रहे हैं हमारे जीवन की जितनी भी प्लानिंग है, हमारी जितनी भी सोच है, जिस पर
हमें बड़ा गर्व है वो सिर्फ अहंकार का हिस्सा है। और हमारा जितना भी इंटेलेक्ट है, हमारा जितना भी ज्ञान है, वो इतना सीमित है और सम्मोहित है। इसलिए दृष्टद्युम्न ये कॉम्बिनेशन का उपयोग किया गया है। तो अगले पड़ाव में हम इस रास्ते पर और एक सीढ़ी नीचे उतरेंगे। अब एक एक करके हमें नीचे उतरना है इस खदान में, जहां पर हम प्रकाश डालेंगे कि कृष्ण किसे संस्कार कह रहे हैं, वो कौन से संस्कार है जिससे हमारी बुद्धि अहंकारी होती है, फिर ये अहंकार की गहराई क्या है। उसके बाद ये द्रुपद का पुत्र दृष्टद्युम्न, ये अहंकार के बच्चे, उनका स्वभाव क्या है। हमारा मन जो सम्मोहित मन है, हमारा इंटेलेक्ट, हमारा ज्ञान जो इस सीमित बुद्धि से उपजा है, उसका स्वभाव क्या है, उसके परिणाम क्या है, ये सब अब हम आने वाले पड़ाव में इस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन जाते जाते एक बात यहाँ पर गौर करने वाली है कि दुर्योधन जो कह रहा है कि देखो पांडवों की रचना युद्धाम, हमारे प्लानिंग, ये जो द्रुपद की पुत्र ने किया है, वो ये नहीं कह रहा है कि कृष्ण ने पांडव सेना की रचना की है। यद्यपि पांडवों के कर्ता-हर्ता, पांडवों के सारथी कृष्ण है, एडवाइजर कृष्ण है, तो जो कुछ भी होना चाहिए वो कृष्ण के एडवाइस से ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कृष्ण नहीं है। जब हमें गीता की जो बताया गया समझ, और जितना हमने गीता को और महाभारत को समझा है, देखा है पंडितों के द्वारा, स्वाध्याय में, सत्संग में, सीरियल्स में, पिक्चरों में, किताबों में, तो पहले कतार में हैं कृष्ण। पहले कतार में युद्ध के सब सेनापति हैं और बीच में कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी के रूप में है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि युद्ध की जो रचना हुई है, वो दुर्योधन कहता है इसकी रचना पांडव सेना की वो द्रुपद ने किया है। वो ये नहीं कह रहा है कि कृष्ण ने इस सेना की रचना की है या कृष्ण के एडवाइस पर पांडवों के सेना की रचना हुई है। अब यहाँ पर बहुत ही वैज्ञानिकता छिपी है जो आज तक उजागर नहीं हुई। इसका उत्तर यह है कि जब तक हमारा अहंकार बाकी है, जब तक हमारी बुद्धि कंडीशन्ड है, अहंकार से विचलित है, तब तक हमारी जो भी ज्ञान है, हमारी जो भी समझ है, वो दृष्टद्युम्न है, यानी सम्मोहित है। और इस कंडीशन्ड माइंड में, इस सीमित बुद्धि में, इस अहंकारी बुद्धि में, जहाँ सब कुछ हमारे जीवन में सम्मोहन से ही चल रहा है, हिप्नोसिस से चल रहा है, वहाँ पर हम कृष्ण को नहीं देख पाएंगे। कृष्ण हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाएंगे। ये रचना इस बुद्धि की है। जैसे कि अब सूर्य चमक रहा है, लेकिन सडनली बादल घेर लिए, पूरा माहौल बदल जाता है, सूर्य के प्रकाश को बादल ढक देते हैं। सूर्य कहीं नहीं गया, बादलों के पीछे है। लेकिन अब हम जो पहले सूरज को देख रहे थे, वो प्रकाश अब समाप्त हो गया, सूर्य हमें दिखता नहीं। अब हम सिर्फ बादलों को ही देख सकते हैं, और बादलों से जो हमें दिखता है वो सिर्फ अंधेरा है, प्रकाश समाप्त हुआ। लेकिन हकीकत में जो अंधेरा हमें दिखाई पड़ रहा है, वो अंधेरा सही माने में अंधेरा नहीं है, सूर्य के प्रकाश का अभाव है। और सूरज भी कहीं गया नहीं, सिर्फ उसे बादलों ने
ढांक दिया है थोड़ी समय के लिए। तो यहाँ पर इस सूत्र में कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारा सारथी, तुम्हारा सब कुछ करता हरता, तुम्हारे जीवन का गाइड मैं होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा अभी जो गाइड है, हमारा जो अभी सारथी है वो कौन है? हमारा अहंकारी बुद्धि। और हमारा जीवन इस अहंकारी बुद्धि के ज्ञान से ढके हुए हैं। तो जब तक ये बादल झट न जाए, जब तक ये बादल चले न जाए, तब तक कृष्ण हमें नहीं दिखाई पड़ेंगे और हमारे सारथी नहीं बनेंगे। तो अगर हमें कृष्ण को हमारे जीवन का सारथी, साथी, मित्र, सखा अगर बनाना है, तो फिर इस अहंकारी बुद्धि और उसके ज्ञान के ऊपर मंथन करना ज़रूरी है। और इसका सीधा सादा उपाय है ध्यान। इस ध्यान की साधन से ये अहंकारी बुद्धि और उसके परिणाम, जो उसका जो सम्मोहन है, जो हमारा इंटेलेक्ट है, जिस पर हमें बहुत गर्व है, ये सब छट जाएंगे। और जैसे ही ये छटेंगे तो कृष्ण का प्रकाश हमारे जीवन में अवतरित होगा। लेकिन ये आगे की यात्रा है, इस पर हम प्रकाश डालते रहेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।